प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आज की शाम में मैं ब्रदर संजय गुप्ता आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सब खुश हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चले, एक छोटी सी प्रार्थना। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी असीम और अपार कृपा के लिए। आप करुणा से भरे हुए परमेश्वर हैं, आप आनंद देने वाले परमेश्वर हैं, आप पिता परमेश्वर स्वर्गिक आनंद को सिखाने वाले परमेश्वर हैं, स्वर्ग के राज्य की तैयारी करवाने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं उस अनंत निवास, उस अनंत जीवन के लिए जो आप हमें देना चाहते हैं। इस शाम में पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, दया कीजिए उन सब लोगों पर जो पिता परमेश्वर इस समय हमारे साथ तेरे वचन में जुड़ेंगे, उनको आशीष दीजिए। यीशु के नाम से कहते हैं, सुनिए और कबूल कर लीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का जो वचन है बड़ा साधारण है, सब्जेक्ट बड़ा है, मैसेज बहुत बड़ा नहीं है। आपको आशीष मिलेगी। प्रभु से प्यार करने का तरीका, यह आज का विषय है। यीशु ने प्यार करने का तरीका बताया। गॉस्पल ऑफ मैथ्यूज चैप्टर 22 वर्स 37, मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत। क्या कहती है बाइबल? यीशु ने कहा, तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु को अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यह तरीका है, यह तरीका है परमेश्वर से प्यार करने का। अपने सारे प्राण से, अपने सारे मन से और अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रख। हमें यह तरीका आना चाहिए। थैंक यू जीसस, वी लव यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस, ग्लोरीफाई जीसस नेम, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा है, तरीका नहीं है। यह तरीका नहीं है। अच्छा तो लगता है, बट दिस इज नॉट द वे। यीशु को समझ में आना चाहिए। परमेश्वर को यह बात समझ में आनी चाहिए कि आप सच में उससे प्यार करते हैं। आप जिसको प्यार करते हैं उसको यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि आप सच में उससे प्यार करते हैं। एक्सप्रेस योर लव इन सच अ वे। प्यार को खुल करके जताइए, बताइए, समझाइए, सामने वाले को एहसास कराइए। जब मां अपने बच्चे से प्यार करती है, बच्चे को समझ में आ जाता है कि मां प्यार करती है। पिता जब अपने बच्चे से प्यार करता है, पति पत्नी जब आपस में प्यार करते हैं, बताइए, जताइए, समझाइए, सामने वाले को समझ में आना चाहिए। हमारा प्यार जो हम कर रहे हैं वो परमेश्वर को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं जब ये कहता हूं तो लोग बहुत बुरा मान जाते हैं। हम दिल ही दिल में करते हैं, हम दिल ही दिल में करते हैं। परमेश्वर जानता है हम दिल ही दिल में करते हैं। परमेश्वर को एहसास कराइए, अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से। प्यार करने के लिए भी बुद्धि की जरूरत होती है। निर्बुद्ध प्राणी
प्यार की बातें कर सकता है, प्यार नहीं कर सकता। निर्बुद्ध बात प्राणी प्यार पर लेक्चर झाड़ सकता है, प्यार नहीं कर सकता। यह निर्बुद्ध प्राणी के लक्षण होते हैं। बुद्धिमान ही, आज इस बात को समझ लीजिए, बुद्धिमान ही मोहब्बत कर सकता है, सारे मन से और सारे प्राण से। शरीर, आत्मा, दिल, दिमाग, भावनाएं, यह परमेश्वर से प्यार करने का तरीका है। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, जॉन चैप्टर 8 वर्स 42 सेज, यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय 42वीं आयत, बाइबल ऐसा कहती है, यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होगा तो तुम मुझसे प्यार करते। यदि तुम परमेश्वर को अपना पिता मानते, समझते, उसको एहसास कराते, तू मेरा पिता है, यू आर माई फादर, ये एहसास कराना। मैं हर बच्चे से कह रहा हूं, हर जवान से, अपने माता पिता को एहसास कराओ कि वो गौरव कर सके कि तुम उनके बच्चे हो। हर व्यक्ति, हर उम्र का व्यक्ति, छोटा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, अति बुजुर्ग है, एहसास कराइए, विवाद मत करिए। परमेश्वर पर प्रेम के लिए विवाद मत करिए, एहसास कराइए। यदि परमेश्वर, जॉन चैप्टर 8 वर्स 42 कह रही है, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता, यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, यह बात यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते। मैं आप तो नहीं आया, परंतु मेरे पिता ने तुम्हारे पास मुझको भेजा है। यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता, जीसस इज इन डाउट दैट द फादर ऑफ द हेवन, the maker of the heaven and the earth, the maker of darkness and light is your father. यीशु को शक है, शंका है, अंतर्मन में विरोध है कि जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना करी, जिसने ज्योति और अंधकार दोनों की रचना करी, जिसने रात और दिन दोनों की रचना करी, जिसने सूरज और चांद दोनों की रचना करी, यीशु को शक है कि वो तुम्हारा पिता है। इस शक, इस शंका का निवारण हमें करना पड़ेगा। We have to rectify this doubt without any argument. Without any argument. No argument. नहीं लग रहा यीशु को कि तुम परमेश्वर से प्यार करते हो? नहीं महसूस हो रहा यीशु को कि तुम प्रभु से प्यार करते हो? नहीं महसूस हो रहा है तो महसूस करवाओ। परमेश्वर से प्यार करने का तरीका सीखो।
सिर्फ गाना नहीं गाना है, आई लव यू लॉर्ड, ये गा करके सिर्फ प्यार नहीं होता। कुछ दिन पहले की बात है, मेरठ से नोएडा 60-70 किलोमीटर की दूरी पर है। एक लड़का लड़की आपस में बहुत प्यार करते थे। खबर आई कि लड़के ने लड़की के कई टुकड़े किए और फ्रिज में रख दिए, और पॉलिथीन बैग में रोज एक टुकड़ा फेंकने जाता था। दिखावटी प्यार। हम यीशु की भावनाओं के टुकड़े कर देते हैं, यीशु की आज्ञा के टुकड़े, प्लान ऑफ गॉड के टुकड़े, पर्पस ऑफ गॉड के टुकड़े, डायरेक्शन ऑफ गॉड के टुकड़े। यह कैसा प्यार है? What kind of love is this? प्यार जताना पड़ेगा, प्यार समझाना पड़ेगा, प्यार बताना पड़ेगा, प्यार का एहसास कराना पड़ेगा। तराने गा करके प्यार नहीं होता। प्रेम के गीत और संगीत गाने से प्यार नहीं होता। प्यार भावनाओं से होता है। सामने वाले को वो भावना समझ में आनी चाहिए, उस भावना में पवित्रता होनी चाहिए, उस भावना में शुद्धता होनी चाहिए, उस भावना में समर्पण होना चाहिए, डेडिकेशन। लर्न टू लव गॉड। परमेश्वर से प्यार करने का तरीका सीखो। क्या क्या करना पड़ता है प्यार में? यह सवाल मुझसे मैं एक यूथ कॉन्फ्रेंस ले रहा था, वहां पर जवानों ने लिया। कॉन्फ्रेंस यूथ की थी, करीब 600-700 यूथ थे, तो 300-400 नवविवाहित या जोड़े भी थे, पति पत्नी, बुजुर्ग पति पत्नी भी थे, जो नानी दादा नाना दादी बन चुके थे। सवाल थे बहुत सारे। उसमें एक जवान ने मुझसे जो सवाल पूछा, क्या करना पड़ता है ब्रदर, यीशु से प्यार करने के लिए क्या करना पड़ता है? द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, चैप्टर 10 गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू वर्स 37, मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत। जो माता या पिता को, जो माता या पिता को, ध्यान से समझिए, मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं। मैं कितनी बार लोगों से कहता हूं, हम भाई में अपने मां बाप की देखभाल कर रहे हैं, यह भी तो एक सेवा है, सब खुदा को मालूम है, चढ़ जाने की क्या जरूरत है। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्यार करता है, प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह भी मेरे योग्य नहीं है। योग्यता का मापदंड प्यार में होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था, लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आई।
जब मुझसे किसी ने पूछा सबसे ज्यादा आप किसको प्यार करते हैं, मैंने कहा यीशु को। उसके बाद मैंने कहा परमेश्वर के भक्तों को, परमेश्वर के लोगों को। उसके बाद मैंने कहा उसके बाद अपने परिवार को, कि परिवार को तीसरे नंबर पे। जी, बाइबल कहती है जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता हो वो मेरे योग्य नहीं, जो अपने बेटे या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो भी मेरे योग्य नहीं। प्यार करने का तरीका सीखो। आई लव यू जीसस, आई लव यू लॉर्ड। वेयर इज द डेडिकेशन? Dedication is distributed between parents and children and family and friends. कहां है वो समर्पण? सब तो बट गया, लुट गया। खाली आता के खड़े हो गए कि हम तुमसे प्यार करते हैं। With fullness of love come to Lord. भरे हुए प्यार से, उमड़ते हुए प्यार से, जोश से भरा हुआ प्यार। मैंने जोश से क्यों कहा? ये बुझा बुझा प्यार। यीशु ने पतरस से पूछा, पतरस पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? हां प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। यीशु ने दूसरी बार पूछा, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? करता तो हूं, अभी तो बताया। यीशु ने तीसरी बार पतरस से पूछा, पतरस डू यू लव मी? क्या तू मुझसे प्यार करता है? बाइबल बताती है और पतरस उदास हो गया। जोश कहां है? तुम्हारे प्यार का जोश कहां है? वो जोश, उस प्यार में कुछ भी कर देने की क्षमता कहां गई? वो जब तुम अपना प्यार लुटा करके आते हो, बांट करके आते हो, लुटे पुटे, खाली हाथ, खाली जेब, खाली दिल, खाली दिमाग परमेश्वर के सामने लेकर के आते हो, तो प्यार नहीं कर सकते हो। प्यार नहीं, फिर वो प्यार नहीं होता है। लव ऑफ फर्स्ट पोर्शन ऑफ योर लाइफ, पहला हिस्सा प्यार का परमेश्वर के लिए, पहला हिस्सा प्यार के जोश का पहला हिस्सा परमेश्वर के लिए, उमड़ता हुआ जोश। सामरी स्त्री है, बाइबल बताती है, उसके अंदर यीशु के लिए प्यार जाग उठा। थोड़ी देर पहले वो बहस कर रही थी यीशु से, याकूब के कुएं के लिए, पानी के लिए यीशु से बात करी, यीशु के लिए प्यार जाग उठा। सारे सामरिया में जा जाकर के उसने बताया, ओ आई हैव गॉट, मुझे तो मिल गया। यह है प्यार। सेकंड थिंग, थिंक मच अबाउट हिम। परमेश्वर के लिए ज्यादा सोचो। जिससे आप प्यार करते हैं अपनी सोच में रखो उसको। साम चैप्टर 1 वर्स 2, भजन संहिता की पुस्तक पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत कहती है, डिलाइट इन द लॉ ऑफ गॉड। दिन रात उसकी
व्यवस्था से प्रसन्न रहो, डिलाइट, खुश रहो, आनंदित रहो, मगन रहो, सोचते रहो। आंख बंद करो तो परमेश्वर की व्यवस्था दिखाई दे, आंख खोलो तो परमेश्वर की व्यवस्था दिखाई दे, बात करो, परमेश्वर के बारे में सोचो। डिलाइट। अगर तुम परमेश्वर से प्यार करते हो तो परमेश्वर की बात करो, इसकी, उसकी, रिश्तेदारों की, समाज में लोगों की, नेताओं की, बुराइयों की बात परमेश्वर की करो। यदि तुम परमेश्वर से प्यार करते हो, परमेश्वर की बातें करना सीखो, परमेश्वर के वचन की बातें करना सीखो। हमारी प्रैक्टिस में होनी चाहिए, हमारी जीवन शैली के अंदर परमेश्वर से संबंधित बातें होनी चाहिए, परमेश्वर की व्यवस्था से संबंधित बातें होनी चाहिए। अपने बच्चों से बातें क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि बच्चों से हम परमेश्वर की बातें नहीं कर रहे। बच्चों को हम कार्टून दिखा रहे हैं और बच्चों को कार्टून बना रहे हैं। परमेश्वर से संबंधित बातें कर रहे होते तो उसमें ईश्वरीय छाप आ जाती। बच्चा घर में वो माहौल देखता, उस माहौल में बढ़ता। घर के अंदर बातें कुछ और हो रही हैं, वो छोटा बच्चा उन सब बातों को रिसीव कर रहा है, माहौल गड़बड़ा रहा है। परमेश्वर से प्यार आधा अधूरा, ना के बराबर रह गया है, कहीं बिल्कुल गायब हो गया है। ईश्वरीय छाप क्यों नहीं दिखाई दे रही है? स्पीक मच अबाउट हिम, थिंक मच अबाउट हिम, स्पीक मच अबाउट। जिसके बारे में आप ज्यादा सोचेंगे उसी के बारे में आप ज्यादा बात करेंगे। जिसके लिए आप सोचेंगे नहीं, आप उसके लिए बात नहीं करेंगे। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। चूंकि परमेश्वर आपके दर्शनों में नहीं है, इसलिए परमेश्वर दिमाग में नहीं है। चूंकि दर्शन में नहीं है, दिमाग में नहीं है, इसलिए परमेश्वर जुबान पर नहीं है। परमेश्वर का विषय जुबान पर नहीं है, चर्चा नहीं है। चर्चा का प्रभाव क्या होता है? चर्चा का प्रभाव यह होता है, कहीं चर्चा हो रही थी यीशु मसीह के बात कामों की। मरकुस 5वां अध्याय 25, 26, 27वीं आयत, 28वीं आयत कहती है, गॉस्पेल ऑफ सेंट मार्क चैप्टर 5 वर्स 25, 26, 27, 28। और एक स्त्री जिसको लहू बहने का रोग था, सालों से ब्लीडिंग हो रही है, बहुत सारे वैद्यों पर जाके उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया, कोई लाभ नहीं हुआ। जब सारा पैसा खर्च हो जाता और बीमारी बढ़ती चली जाती है, पुरानी हो गई, जटिल हो गई, तो आदमी सोचता अब मर जाए, अब मर जाए, इलाज के लिए पैसे नहीं है।
उस जमाने में जिस स्त्री को ब्लीडिंग होती थी वो बाहर नहीं निकल सकती थी, उसे अंदर रहना पड़ता था, कोई कामकाज नहीं कराता था, अछूत माना जाता था, कोई देखना पसंद नहीं करता था, परेशान थी। पता नहीं कहां से बाइबल कहती है और यीशु की चर्चा, और यीशु की चर्चा सुनकर के वो यीशु के पीछे हो ली। यह होता है चर्चा का प्रभाव। चर्चा करोगे तो कोई एक व्यक्ति जरूर यीशु के पीछे हो लेगा। चर्चा करोगे तो बच्चे जरूर यीशु के पीछे हो लेंगे। चर्चा करोगे परिवार के लोग जरूर यीशु के पीछे हो लेंगे। जो मृत्यु की कामना करती थी, उस हजारों की भीड़ में जो यीशु को दबा रही थी, उसने कहा मैं आज एक बड़ा फैसला लिया। उसने कहा मैं आज यीशु को ना छू पाई तो भी उसके दामन को छू लूंगी। आई विल टच हिज रोब, मैं उसके कपड़े को छू लूंगी जाके। और जो उसने सोचा, जो उसने ठाना, जो उसने प्रतिज्ञा करी, चर्चा सुन करके करी, उसने जाकर के छू लिया। यह चर्चा का असर है। स्पीक मच अबाउट योर लव, अधिक से अधिक अपने प्यार की चर्चा करो। परमेश्वर से प्यार की चर्चा करो, लोगों को बताओ, परमेश्वर को एहसास कराओ। बता तब पाओगे जब परमेश्वर एहसास कर लेगा, ही रियली लव्स मी, शी रियली लव्स मी। सच में प्यार करता है, सच में प्यार करती है। चौथी चीज, ब्रिंग अदर्स टू हिम। परमेश्वर के पास दूसरों को भी लेकर के आओ। श्रेष्ठ गीत 3 अध्याय 4 आयत। हमारे पास इस समय जवान बच्चा बैठा है, इसका नाम सनी है। कभी किसी रिश्तेदार को लाता है, कभी किसी दोस्त को लेके आता है, कभी दोस्त के परिवार को लेकर के आता है, उनको जाकर के बताता है अंकल प्रार्थना करते हैं। लोगों को परमेश्वर के पास लेकर के आओ कि वो जो अंधकारमय जीवन में, अंधकार की क्रियाओं में, अंधकार के लोगों के पास जो जादू टोने करते हैं, जो तमाम तांत्रिक हैं, जो ताबीज हैं, उनसे बचाने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि वो ठग लिए जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि उनका ज्यादा नुकसान हो जाए, कहीं ऐसा ना हो उनकी समस्याएं बढ़ जाएं। ये किसी ना किसी को सालों से कई साल हो गए, स्पीक मच अबाउट हिम, ब्रिंग अदर्स टू हिम। लोगों को प्रभु के पास लाओ, लोगों को सत्य के पास लाओ, लोगों को अंधकार की जगह ज्योति में लेकर के आओ, लोगों को परमेश्वर के पास लाओ, लोगों को सच्चे परमेश्वर, अद्वैत परमेश्वर के पास लेके आओ, लोगों को भटकने से बचाओ। वो जो शमशान पे, मजार पे माथा टेकते हैं जाके, वो जो ओझाओं के चक्कर में रहते हैं, तांत्रिकों के चक्कर में फंसते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं। एक बार एक स्कूल में मैं गया, उस स्कूल में मैं अक्सर जाया करता था मॉर्निंग डिवोशन लेने के लिए। एक दिन एक आदमी ने मुझे स्कूल के गेट पे रोक लिया।
मुझसे बोला, सर बहुत दिन से सोचता हूं कि आपसे बात करूं, हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, बताइए। कह लेगा, सर ये स्कूल है, इसके ठीक सामने वो अस्पताल है, मेरी बेटी वहां पर करीब 2-2.5 साल से एडमिट है। इट वॉज अ साइकेट्रिक हॉस्पिटल, मानसिक अस्पताल, लखनऊ में, नूर मंजिल उसका नाम है अस्पताल का, नूर मंजिल, लालबाग, लखनऊ में। मैंने कहा क्या हुआ बताओ। कह लेगा, सर मेरी बेटी को कुछ समस्या थी, मुझे लोगों ने एक मजार का पता बताया कि अपनी बेटी को वहां लेकर के जाओ। उन मजार वालों ने कहा अपनी बेटी को छोड़ जाओ, बृहस्पति का दिन था, और अगले बृहस्पति को आकर के अपनी बेटी को यहां से लेकर के जाना, उसको हम ठीक कर देंगे। सर 1 हफ्ते बाद गए तो मेरी बेटी की हालत इतनी बिगड़ गई, दुर्दशा हो गई। हमने ला करके डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा पागल हो गई है, इसको ले जाओ नूर मंजिल में एडमिट कर दो, पागल खाने में एडमिट कर दो, मेंटल हॉस्पिटल, मानसिक रोग चिकित्सालय में एडमिट कर दो। सर किसी ने मुझे बताया कि आप प्रार्थना करते हैं, प्लीज आप मेरी बेटी के लिए चल के प्रार्थना कर दीजिए। रोड क्रॉस करके वो अस्पताल था जिस स्कूल में मैं गया था। मैं गया, मैंने प्रार्थना करी, उसको कोई मानसिक रोग नहीं था। आपको शायद हंसी आएगी, एक वार्ड में 12 पेशेंट लेटे हुए थे। मैंने प्रार्थना करी, 12 के 12 पेशेंट चिल्लाने लगे, बिस्तरों पर से गिर गए, जमीन पर तड़पने लगे। उनमें से एक भी मानसिक रोगी नहीं था। वो 12 के 12 पेशेंट दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थे। शैतानी ताकतें उन पर हावी थी, लोग प्रताड़ना दे रहे थे। उस बेटी को जब घर लेकर के आ गया, डॉक्टरों ने बैन कर दिया कि अब संजय गुप्ता को इस अस्पताल में मत लाने देना। मुझे बैन कर दिया गया उस अस्पताल से। कुछ और अस्पताल है जहां मैं बैन हूं, लोग मुझे नहीं आने देते हैं। मुझे रोक दिया गया, मत आने देना, वार्ड खाली हो गया। परिजन अपने रिश्तेदारों को, जिनको वो मानसिक रोगी समझते थे, वो ठीक हो गए और छुट्टी करा करके घर ले गए। मैंने इस बच्ची से पूछा, बेटा क्या हुआ था? कह लेगी उन्होंने मेरे शरीर बर्बाद कर दिया मजार पे ले जाके। 1 हफ्ते के लिए मेरे पापा वहां छोड़ के चले आए। दिस इज नॉट द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर का प्यार है तो लोगों को प्रभु के पास लेके आइए। द बाइबल सेज लाइक दिस, सृष्टि तड़पती कराहती परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोती है। यदि तुम प्यार करते हो, इफ यू लव गॉड, ब्रिंग सफरिंग पीपल टू द गॉड। जो लोग तड़प रहे हैं, बेचैनी में हैं, किसी डर में हैं, किसी दबाव में हैं, उनको प्रभु के पास लाओ, उनको छुटकारा दिलाओ, उनके लिए भलाई सोचो। तुम्हारे अंदर उनके लिए करुणा बहनी चाहिए। भूखे के लिए रोटी उपलब्ध कराओ। बाइबल कहती है, पुराने नियम में बाइबल कहती है, मैं लोगों को छुटकारा दिलाने आया हूं, मैं भूखों को भोजन दिलाने आया हूं। इफ यू लव गॉड,
बी अ प्रोवाइडर, बी अ प्रोवाइडर। ऐसे बनो कि किसी को कुछ कर सको। सॉन्ग ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक, 3 अध्याय 4 आयत। सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 3 वर्स 4। मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गया, मैंने उसको पकड़ लिया है। सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 3 वर्स 11 सेज, हे सुलेमान की, हे सय्योन की पुत्रियों, निकलकर सुलेमान राजा पर दृष्टि डालो। मेरा प्राण प्रिय जिससे मैं प्यार करता हूं, जिस प्रभु से मैं प्यार करता हूं, आई हैव गॉट हिम, मैंने उसको पकड़ लिया है। अब उसको अपने पास से जाने नहीं दूंगा। मैंने अपने प्रभु को पकड़ लिया है। डोंट लेट गॉड्स प्रेजेंस go away from your life if you really love him. Don't let God's presence go away from your life. परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे जीवन से कभी दूर ना होने पाए। Learn how to love God. सीखो परमेश्वर से कैसे प्रेम किया जाता है। 5वीं बात, डू नॉट हेल्प योर एनिमीज। अपने दुश्मनों की मदद नहीं करो। साम 139 वर्स 19 to 21 में लिखा है, डेविड सेज, आई हेट दोज हु हेट गॉड। मैं उनसे नफरत करता हूं जो परमेश्वर से नफरत करते हैं, जो परमेश्वर का ठट्टा उड़ाते हैं, जो परमेश्वर को इग्नोर कर देते हैं। दे इग्नोर गॉड्स गाइडेंस, दे इग्नोर गॉड्स डायरेक्शन। वो इग्नोर करके चलते हैं, परमेश्वर के रास्तों को इग्नोर करते हैं, परमेश्वर की बातों को इग्नोर करते हैं, आंख बंद करके बैठे रहेंगे, इग्नोर कर रहे हैं। परमेश्वर का सेवक कोई बोल रहा है, हम आंख बंद करके बैठे, हम इग्नोर कर रहे हैं। बोलते रहो, बोलो तुम्हें जितना बोलना है। इग्नोरिंग गॉड्स कमांड, परमेश्वर की आज्ञाओं को इग्नोर करना। आई हेट दोज हु हेट माई गॉड। मैं उनसे नफरत करता हूं जो मेरे परमेश्वर से नफरत करते हैं, जो मेरे परमेश्वर का ठट्टा उड़ाते हैं, जो डिसोबे करते हैं, आज्ञाओं का पालन नहीं करते। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से परमेश्वर की आज्ञा को निकाल देते हैं। परमेश्वर का वचन सुनने के बाद उस मैसेज का पोस्टमार्टम करते हैं। उन्होंने ऐसे बात बोली, उन्होंने ऐसी बात बोली, उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, उनको ये करना चाहिए था, उनको वो करना चाहिए था। डिसीविंग, छल कपट परमेश्वर के साथ, प्रभु के लोगों के सामने ऐसा दिखाना हमसे बड़ा धर्मी कोई नहीं। बट एक्चुअली दे आर डिसीविंग गॉड। They are not spiritual. They are deceiving God. छठी बात, be ready to lose anything for him. परमेश्वर के लिए कुछ भी छूट जाए, उसके लिए डरो मत। कुछ भी खो जाए, कोई रिश्ता तोड़ना पड़ जाए,
पीछे मत हटना। जिंदगी में गॉड फर्स्ट की नीति रखो। यदि परमेश्वर से प्यार करते हो, गॉड फर्स्ट, गॉड्स प्रेजेंस फर्स्ट, गॉड्स कमांड फर्स्ट, गॉड्स डायरेक्शन फर्स्ट, गॉड्स गाइडेंस फर्स्ट। आई विल ओबे माई गॉड। 7वीं बात, हेट सिन। पाप से प्यार मत करो, पाप से नफरत करो। जितना ज्यादा तुम पाप से नफरत करोगे, पाप से दूर रहोगे और पाप से बचे रहोगे। पाप कहां पर है? बाइबल कहती है और पाप तुम्हारी ड्योढ़ी पर बैठा हुआ है। पाप तेरे दरवाजे पर, ज्यादा दूर नहीं, पाप तेरे दरवाजे पर बैठा हुआ है। प्यार करोगे तो पाप तुम्हारे घर के अंदर आ जाएगा। प्यार करोगे तो पाप तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। पाप तुम्हारे दरवाजे पर बैठा हुआ है, उसको धुतकार दो, अपने घर की ड्योढ़ी के बाहर रखो। 8वीं बात, प्रे 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 मच टू हिम। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, उसकी पवित्र मर्जी पूछो। प्रार्थना हमारी सिर्फ इतनी है, आज की रोटी हमें दे। हमारी ये जो प्रार्थना है, जैसी तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर हो। क्या हमने पूछा जमीन पर तेरी मर्जी क्या है, और उस मर्जी में मैं कितना भागीदार हूं, मेरी जिम्मेदारी क्या है? क्या मर्जी है तेरी? तू क्या चाहता है? क्या करूं? हमें क्या करना चाहिए? हम आपके किस काम में आ सकते हैं प्रभु? लर्न टू लव गॉड। जब हम अपनी बेटी की शादी कर रहे थे, कुछ ही लोग थे, उसमें ये जवान बच्चा सनी भी था। अंकल बताइए मुझे क्या करना है। एवरी टाइम ही वॉज अवेलेबल, डे एंड नाइट ही वॉज अवेलेबल। किसी भी क्षण हर जगह उपलब्ध था। So many other people also. ब्रदर हम खड़े हुए हैं, आप चिंता मत करिए, आप आराम से निश्चिंत रहिए, अपने गेस्ट से मिलिए, हम सब संभाल रहे हैं। प्रभु तेरी मर्जी क्या है, हम संभालने को तैयार बैठे हैं। बता तो सही। दिस इज द लव ऑफ गॉड। ये इनका प्यार था। आप अपने मेहमानों से मिलिए, उनकी देखभाल करिए, हम सारे काम संभाल रहे हैं। अपने आप डिसीजन लेना है, ठीक है हम ये कर लेंगे। हमने क्या प्रभु से पूछा कि प्रभु तेरी मर्जी क्या है, तू क्या चाहता है? हमारी प्रार्थना यहां खत्म हो गई, आज की रोटी हमें दे। हमने रोटी खा ली और हम सो गए। प्रार्थना आ गई है, जैसी तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, वैसे जमीन पर हो। तो उस जमीन की मर्जी क्या है प्रभु, और उसमें मेरा रोल क्या है? मेरा रोल क्या है? मेरा योगदान कहां है? वो जिम्मेदारी मुझे दे। लर्न टू लव गॉड। परमेश्वर से प्यार करना सीखे। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, अपने दिलों में बात करें। हाउ मच यू लव गॉड, हाउ डू यू लव गॉड। परमेश्वर से कितना अधिक आप प्यार करते हैं? परमेश्वर से आप कैसा प्यार करते हैं? प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, बहुत कृपा करिए, दया कीजिए, आशीष दीजिए। जो कुछ आपने बताया वो हमने समझाया, सिखाने की कोशिश करी।
तेरे लोग जहां कहीं भी इस वचन को सुने, और ये जब वचन शेयर किया जाए ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा, YouTube पर, WhatsApp पर, Facebook पर, तो लोगों को आशीष मिले, अनुग्रह मिले, लोगों के दिलों से पवित्र आत्मा बात करे, प्यार करने वालों की भीड़ उमड़ पड़े, आशीष दे यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 9411958464 हमारा वो नंबर जिस पे आप कॉल करते हैं। इस पे सारे पेमेंट ऐप जुड़े हुए हैं। सेविकाई के लिए आप अपने दान भेज सकते हैं। उन बच्चों के लिए जो 40 है, जिनके माता पिता नहीं है, हम और आप मिल करके इस जिम्मेदारी को उठाते हैं। आप उन बच्चों के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आने वाले समय में नए ड्रेसेस, नए बस्ते, नई किताबें, नया सेशन, फीसेस, जब सब भरनी, उनका खाना पीना रहना, आप जरूर, मैं हमेशा कहता हूं, अपने घर के खर्चे पूरे करके, अपने चर्च के दान पूरे करके, जो कुछ बचा कुचा है, जो बच जाए, यदि उस बचे खुचे को जब आप हमें देते हैं, हम उससे अपनी सेवकाई करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आपके छोटे छोटे बीज हमारे लिए आशीष का कारण बनते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप हमें मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, 9997730585। प्रभु आपको आशीष दे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम आपके लिए दिन में कई बार प्रार्थना करते हैं। हम बार बार कहते हैं, YouTube चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित करिए कि YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। सफिशिएंट फिगर होने के बाद, फ्री है, सब्सक्राइब करना फ्री है। हम YouTube चैनल पर भी बोल पाएंगे ताकि और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके परमेश्वर के वचन के साथ। प्रभु आपको आशीष दे। हमारे व्हाट्सएप मैसेज पर हमें जरूर एक कॉल करके या मैसेज लिख करके ये बताइए कि आप हमारा मैसेज कहां से सुनते हैं, आपको हमारे संदेश कैसे लगते हैं। आपके परिवार में यदि कोई प्रार्थना निवेदन है, अवश्य व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, अपनी डिटेल भेजिए, अपना प्रार्थना निवेदन भेजिए। आपका हर प्रार्थना निवेदन बिल्कुल गोपनीय है, बिल्कुल गोपनीय है। यह हमारा परमेश्वर के साथ कमिटमेंट है। हम प्रार्थना करते हैं, उपवास में प्रार्थना करते हैं, वैसे प्रार्थना करते हैं, हम लिख लेते हैं और कई बार दिन में प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हमारा YouTube चैनल पावर इन गॉड्स लव मिनिस्ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाइए, बताइए, उसके बारे में जिक्र करिए। 350-400 मैसेज उसमें पड़े हुए हैं, सुनिए, पुराने से पुराने मैसेज सुनिए, आशीष मिलेगी। मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम को 4:30 बजे फिर आपके साथ प्रभु की महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड।